गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी 2 में रिवीजन वर्क करेंगे। रिवीजन वर्क में मैं आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी। यहाँ एमसीक्यू को हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। यहाँ हर एक प्रश्न के नीचे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे। जो सही उत्तर होगा उसके सामने आप लोग सही का निशान लगाएंगे। तो आइए मैं एक एक प्रश्न पढ़ रही हूँ और उसके उत्तर पे सही का निशान लगा रही हूँ। आप सब ध्यान से सुनेंगे। हाँ बेटा, इसमें शब्दार्थ, किसने किससे कहा, रिक्त स्थान, प्रश्नों के उत्तर सारे कुछ एक साथ मिला के दिया हुआ है। तो आइए मैं प्रश्न के उत्तर करना शुरू करती हूँ। आप सब ध्यान से सुनेंगे। नंबर 1, भगत सिंह सरदार किशन सिंह के डैश पुत्र थे। भगत सिंह सरदार किशन सिंह के डैश पुत्र थे। यहाँ नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बड़े, छोटे, दूसरे और तीसरे। आपको इसमें ये बताना है कि भगत सिंह सरदार किशन सिंह के कौन से पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, छोटे पुत्र थे, दूसरे पुत्र थे या तीसरे पुत्र। तो सही उत्तर होगा बड़े पुत्र थे। तो बड़े के सामने ये जो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर आप सही का निशान लगाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे सही का निशान लगा रही हूँ। अब आइए नंबर 2, ज्ञान ना होता तो मनुष्य डैश के समान होता। ज्ञान ना होता तो मनुष्य डैश के समान होता। यहाँ नीचे देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जीव, पशु, कीड़े और मछली। सही उत्तर होगा पशु, कि अगर ज्ञान ना होता तो मनुष्य पशु के समान होता, उसे कोई भी ज्ञान नहीं होता। तो दूसरे वाले शब्द के सामने इस बॉक्स में हम सही का निशान लगाएंगे। अब आइए नंबर 3, बेयर्ड बचपन से ही शारीरिक रूप से डैश थे। बेयर्ड बचपन से ही शारीरिक रूप से डैश थे। और यहाँ देखिए ऑप्शन, बीमार, कमज़ोर, दुर्बल, तेज। बचपन से क्या थे वो? दुर्बल थे। तो दुर्बल के आगे वाले बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। अब आइए नंबर 4, बेयर्ड का जन्म डैश में हुआ था। बेयर्ड का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, ग्रीनलैंड और पोलैंड। तो सही उत्तर होगा बेटा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के सामने जो बॉक्स बना हुआ है उसमें आप सही का निशान लगाएंगे। ये देखिए मैंने सही का निशान लगा दिया। अब आइए नंबर 5 में, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सुनिए, खुदीराम बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेहरू जी। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। तो आइए भगत सिंह के सामने वाले बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। ये लगा दिया मैंने। अब आइए नीचे देखते हैं 6 नंबर, पौरस का अर्थ होता है। पौरस का अर्थ क्या होता है? आराम, कोमल, साहस, कमजोर। अर्थ यानी कि शब्दार्थ आपको बताना है। तो पौरस का अर्थ होता है साहस। यह साहस लिखा हुआ है, इसके सामने वाले बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। ठीक है। अब आते हैं नंबर 7 में। ये देखिए, मोहसिन ने डैश खिलौना खरीदा। यहाँ कुछ खिलौनों के नाम दिए हुए हैं। मोहसिन ने जो भी खिलौना खरीदा है उस पर आप लोग को सही का निशान लगाना है। वकील, ये सारे खिलौने मिट्टी के बने हुए थे। वकील, सिपाही, गुजरिया, भिश्ती।
तो सही उत्तर होगा बेटा, मोहसिन ने भिश्ती खिलौना खरीदा था। तो आइए भिश्ती पे सही का निशान लगाते हैं। ठीक है। नंबर 8, ईदगाह कहानी के कहानीकार डैश थे। ऑप्शंस है जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, गुलजार, माखनलाल चतुर्वेदी। सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह कहानी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र जी है। तो यहाँ आप सही का निशान लगाएंगे। नंबर 9 में आइए, हल्दी घाटी का युद्ध डैश और अकबर के बीच हुई थी। हल्दी घाटी की युद्ध जो हुआ था वो अकबर और किसके बीच हुई थी? चलिए मैं ऑप्शंस पढ़ती हूँ। राणा प्रताप, शिवाजी, पृथ्वीराज, बाजीराव। सही उत्तर होगा राणा प्रताप। इसके राणा प्रताप के सामने वाले बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। इसके नीचे देखिए, वितान का अर्थ होता है, यानी कि वितान का शब्दार्थ आपको बताना है। घर, तंबू, होटल, धर्मशाला। वितान का शब्दार्थ होता है तंबू। तंबू के सामने वाले बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। ठीक है। आगे देखिए, गांव से ईदगाह की दूरी कितनी थी? गांव से ईदगाह की दूरी कितनी थी? 5 कोस, 2 कोस, 3 कोस, 10 कोस। सही उत्तर होगा 3 कोस। अब नीचे देखिए, यह चिमटा कहाँ था? ये वाक्य किसने कहा है? हामिद ने, नूर ने, दादी ने, मोहसिन ने। तो सही उत्तर होगा दादी ने। दादी का क्या नाम था? हामिद की दादी का नाम अमीना। तो दादी में सही का निशान लगाएंगे। आगे देखिए, रूसी क्रांतिकारी नेता कौन थे? रूसी क्रांतिकारी नेता कौन थे? लेनिन, हिटलर, डलहौजी, जनरल डायर। रूसी क्रांतिकारी नेता लेनिन थे। ये रहा लेनिन। इसके बॉक्स में सही का निशान लगाएंगे। रूसी क्रांतिकारी लेनिन के बारे में पुस्तक में दिया हुआ था। इसे भगत सिंह हमेशा उनकी जीवनी को पढ़ा करते थे। अगला वाक्य देखिए, बाबा जी इन बमों से तो वहाँ बैठे हुए सब लोग मारे गए होंगे। ये वाक्य किसने कहा है? बाबा जी इन बमों से तो वहाँ बैठे हुए सब लोग मारे गए होंगे। ये वाक्य किसने कहा? प्रभा ने, प्रभात ने, नौजवान ने या राजकुमार ने? प्रभात ने। आगे देखिए, भगत सिंह को डैश से असीम प्रेम था। असीम मतलब बहुत अधिक लगाव था। कहानी से, पुस्तकों से, लेख से, पत्रिका से। सही उत्तर होगा पुस्तकों से। अगला वाक्य पढ़ी हूँ मैं। भगत सिंह फांसी की सजा सुनकर डैश थे। दुखी, आश्चर्य, प्रसन्न या विलक्षण। भगत सिंह फांसी की सजा सुनकर शांत और प्रसन्न थे। तो यहाँ दिया हुआ है प्रसन्न। तो प्रसन्न में सही का निशान लगाएंगे। आगे देखिए, अहंकार की पुतली किसे कहा गया है? अहंकार की पुतली किसे कहा गया है? मिट्ठू, कलम, बंदूक या सैनिक। तो अहंकार की पुतली बंदूक को कहा गया है। बंदूक के सामने सही का निशान लगाएंगे। आगे देखिए, कलम और बंदूक दोनों का ही डैश में उचित उपयोग होना चाहिए।
कलम और बंदूक दोनों का ही डैश में उचित उपयोग होना चाहिए। मानव, जनहित, क्रांतिकारी, नवयुवक। सही उत्तर होगा जनहित। आगे के वाक्य देखते हैं। प्रताप समाचार पत्र में भगत सिंह किस नाम से काम करते थे? प्रताप समाचार पत्र में भगत सिंह किस नाम से काम करते थे? ऑप्शंस है अजीत सिंह, स्वर्ण सिंह, अर्जुन सिंह और बलवंत सिंह। सही उत्तर होगा बलवंत सिंह। बलवंत सिंह के नाम से भगत सिंह प्रताप समाचार पत्र में काम करते थे। तो बेटा देखा आपने, आप सबने देखा, मैंने यहाँ बहुत सारे वाक्य लिखे थे और सबके नीचे एक एक ऑप्शन दिए हुए थे, या फिर मैं यूँ कह सकती हूँ कि मैंने बहुत सारे प्रश्न लिखे थे। उन प्रश्न के नीचे मैंने 4-4 ऑप्शंस लिखे थे। जो सही ऑप्शन था उसके सामने मैंने, उसके बॉक्स में मैंने सही का निशान लगा दिया। इसी प्रकार आप लोग भी अपने सेकेंड पीरियोडिक टेबल के जो टेस्ट होगा उसमें इसी तरह निशान लगाएंगे। ध्यान रखें, अच्छी तरह प्रश्न को 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे, उसके बाद ही सही उत्तर पे निशान लगाएंगे। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब समझ गए होंगे। बाय, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।